क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे हम। इससे पहले हमने 2.1 किया जिसमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जाना और एक्सरसाइज 2.1 करी है। तो अगर आप 2.2 का ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले उसको देख लें ताकि चैप्टर को अच्छे से समझें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zero and the coefficient। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें फाइंड द जीरोज, हमें क्या निकालने हैं जीरोज। और हमने पता जीरोज क्या होता है कोई पॉलिनोमियल का, यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी वैल्यू ऑफ एक्स एट विच जो ये हमारा पॉलिनोमियल हो क्या बन जाए, जीरो बन जाए, उस वैल्यू को बोलते हैं हम जीरोज। तो हमें वैल्यू में वो जीरोज फाइंड करना है इसके अंदर, और उसके रिलेशनशिप को भी हमें क्या करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर का पेपर के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए आप इसके जीरोज तभी अच्छे से निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो भी सिलेबस में है 10वीं क्लास के उसमें हमारे पास सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हैं। तो हमें इनका इसका फैक्टर करना आना चाहिए, और फैक्टर आपको क्लास 8 से 9th में दोनों क्लास में पढ़ाया गया है। तो ये माना जा रहा है आपको कि ये फैक्टर करना हमारे को आता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा साथ में बताता हुआ चलूँ। और अगर आपको फैक्टर में दिक्कत है तो एक वीडियो और अपलोड की जाएगी, 1 या 2 वीडियो, जिसमें आपको फैक्टर सिखाया जाएगा, ओनली फैक्टर। अगर आपको फैक्टर करना आता है तो ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो हम चलो करना शुरू करते हैं इसको। तो हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक क्या होती है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2। तो देखो यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी कितनी है, 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम इसका क्या निकालना है, जीरोज, और उनके बीच में रिलेशन मालूम करना है। तो पहले आप जानो कि अगर हम बात करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले हम लिख लेते हैं इसको 2.2 क्लास 10 की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहले इसके अगर जनरल फॉर्म की बात करते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है ax² प्लस bx प्लस c। इन डिग्री यहाँ पे कितनी होगी इसकी, 2, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। अगर हम बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या होती है, जनरल फॉर्म जो होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो देखो जिससे लिखा हुआ ax² bx प्लस c। तो पहले जानिए कि ए बी सी क्या है। अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पे x² जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। जैसे b क्या है, b हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, b से। और c क्या है, c कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर इसका में कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। तो बात समझ में आ गई, a किसको कहा जाएगा, b किसे, और c किसे कहा जाएगा। तो जब कभी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो उसका फैक्टर करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर a है और b है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी। ए को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से आप साइड में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाला टर्म होता है ना, बी, उससे हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये उसको बोलते हैं ब्रेक करना, बोल दो ये इसको, ठीक है ना। 2 टर्म के अंदर उसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं उसको, ठीक ना। इस बी को हमें 2 नंबर्स में इस तरह से लिखना होता है कि अगर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू इसके आता है किसके, AC के, ठीक है ना। और अगर उन्हीं 2 नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं, वापस ऐड कर देते हैं, तो वो हमें किसके इक्वल वैल्यू देगा, b का b के फॉर्म में देगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई, जो बीच वाला टर्म b है उससे हमें 2 पार्ट्स में क्या करना है, उसको उसका पार्ट डिवाइड करना है इस तरह से कि मल्टीप्लाई करें अगर उनको तो वो इक्वल टू AC, जो हमने a और c को मल्टीप्लाई करके नंबर मालूम किया है ना, उसके बराबर आए। और ऐड करने पर वो जो नंबर था वही का वही बन जाए हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो b को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। अब इसको हम वो 2 नंबर्स के रूप में इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन को करना है, हमारे को समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन का पहला भाग कर रहे हैं। देखिए क्या हमारे पास x² माइनस का 2x और माइनस का 8 है, ठीक है। अच्छा,
उससे पहले इसका मैं वेरीफाई भी समझा दूँ कि वेरीफाई कैसे करना है या इसको चेक कैसे करना है कि जो आपने जीरोज़ निकाले हैं वो ठीक ही निकाले हैं। देखो समझो, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना उसके हमेशा जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, हाईएस्ट 2 है ना, तो इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ भी कितने निकलेंगे हमारे पास 2। तो जो 2 जीरोज़ होते हैं उनको हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा से, ठीक है, उसको डिनोट करते हैं, हम उसको बता रहे हैं। तो वेरिफिकेशन में शर्त होती है कि सम ऑफ जीरोज़, यानी जो हमारे पास 2 जीरोज़ निकले हैं और उसका हम सम करते हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं, उस अल्फ़ा और बीटा को प्लस करते हैं, तो माइनस के b अपॉन एक को लाता है। माइनस, देखिए माइनस b क्या बताया गया ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, अपॉन में a क्या बताया गया, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो जो जीरोज़ हमारे निकलेंगे अगर उसको हम सम करते हैं तो हमेशा इसके बराबर की वैल्यू देंगे, और अगर इनकी वैल्यू बराबर आ रही है इसका मतलब आपके जीरोज़ कैसे हैं, सही है। ऐसे दूसरा चेक करने का तरीका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है। अगर हम उन जीरोज़ को क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा c अपॉन a की वैल्यू देते हैं। अब c क्या है, तो c तो हम जानते हैं कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और a हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इन दो तरीके से हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि हमारा वेरिफिकेशन। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये आपको पहले हमारे को एक क्वेश्चन दी रहेगी, उसका हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं, फिर उसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का पहला भाग करते हैं। पहला भाग हमारे पास है, और आगे कर लें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। तो हाँ देख लो, सबसे पहले a चेक करो, a कितना है हमारे पास, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b माइनस 2 है, और c कितना है, माइनस का 8, ठीक है। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरोज़ निकालना है तो हमने क्या तरीका बताया, यहाँ पे जो कि 1 है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं पहले हम क्या निकालते हैं, a इंटू सी, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 है और c हमारे पास कितना है, माइनस का 8, तो 8 1 जा 8। तो सबको पता है ना कि अगर प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के नंबर से तो हमारे पास साइन कितना मिलता है हमको, माइनस का। तो उसको 1 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो प्लस और 1 माइनस तो माइनस ही आता है, तो 1 8 आया और साइन रहा माइनस का ही, ठीक है। फिर बीजल टर्म जो b है, b हमारे पास क्या है, माइनस का 2। इसको हमें 2 नंबरों में इस तरह से तोड़ना है कि अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 8 ही आए, लेकिन उनको ऐड करें तो माइनस से कितना आ जाए हमारे पास 2। तो वो नंबर हमारे पास बनेंगे 4 और प्लस का 2, ठीक है। देखो 4 2 जा 8 आ गया ना, माइनस 8, क्योंकि अगर एक नंबर माइनस का है और एक इसका प्लस का, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या देंगे हमको, माइनस का 8 देंगे। तो हमारी कंडीशन की उसके मल्टीप्लाई इसके बराबर आना चाहिए, पूरी हो गई। दूसरा, अगर इनको प्लस कर लेते हैं तो -4 में मैं 2 को अगर प्लस करता हूँ तो रिज़ल्ट मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 2। देखो जब ऐड करते हैं और दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो वास्तव में उनको घटाया जाता है, घटा के और जो नंबर बड़ा था उसका साइन लगा दिया जाता है। तो 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा और साइन आएगा बड़े नंबर का, माइनस का, तो माइनस का। अब देखो दोनों कंडीशन पूरी हो गई ना हमारे पास। मल्टीप्लाई करने पे इसी के बराबर चाहिए था, वो ही मिल गया। ऐड करने पे बी ही रहे तो बी ही तो रहा, ठीक है ना। तो हमारे पास वो 2 नंबर ये मिले। तो क्या करना है हमको, फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर वाला उसको ऐसे लिखना है, इस 2x के बदले अब हमें इन 2 टर्म में लिखेंगे, माइनस का 4 और प्लस का 2, इस बीच वाले टर्म के रूप हटा के 4x प्लस का 2x। मैंने कह दिया इसको फैक्टर नहीं आते तो फैक्टर वाला वीडियो देखिए, फिर उसको सीख लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। अब देखिए 3 टर्म हमारे कितने टर्म में चेंज हो गई, 4 टर्म के अंदर चेंज हो गई। अब हमें क्या करना है, 2 टर्म में कुछ कॉमन निकालना है। अब इस सिस्टम में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ x की डिग्री 2 थी ना, 1 बाहर आ गई तो 1 बच गई। इसमें देखिए x तो 1 था तो बाहर ही ले लिया, तो क्या बच गया, इसमें से केवल 4 बच गया, ठीक है।
ये प्लस तो प्लस डाल दो। अब इन दोनों में देखो दोनों क्या में सेम क्या है, तो दोनों ये 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ से क्या बच गया, x साइन माइनस का रहेगा, 2 4 जा 8, तो कितना बच गया, 8 में से 4 बच गया। ठीक है, अब देखो चाहे तो हम देखते हैं कि इसको सेम ही आ रहा है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और जो बाहर वाला टर्म उसको अलग से x + 2, उसको आपने x + 2 लिख दिया। ठीक है, किया हुआ है ना पहले आपने किया, देखो हम ऐसे सोच सकते हैं कि हाँ भाई x - 4 इन दोनों टर्म में क्या गया, कॉमन ले लिया, इधर से बचा x, इधर से बचा +2। अब इस पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, इक्वल टू पुट कर देना है 0 के, ताकि हम इसे निकाल सकें जीरोज। हम -4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो इक्वल की ओर जब जाएगा तो साइन बदलेगा, तो +4 हो जाएगा। ऐसे x + 2 को शिफ्ट करेंगे इक्वल टू 0 के, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये हमारे जीरोज आ गए। अब इसको आप अल्फ़ा बोल दो, इसको क्या बोल दो, बीटा बोल दो। अब जीरोज का मतलब ये x³ वेरिएबल है जिस पे आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, 0। अगर आप इस x4 को उठा के अपने इस पॉलिनोमियल x यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये आपको डेफिनेटली 0 आंसर देगा। ठीक है ना, ये आप -2 उठा के इसके अंदर रखते हैं तो भी क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके जीरोज हैं। अब अगर हमें वेरीफाई करना है कि हाँ भाई क्या जीरोज सही हैं, तो एक तरीका तो आप 0 पुट कर लो, उसके अंदर देख लो कि हाँ 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। वरना बुक में हमारे दिया पहला कि भाई सम ऑफ जीरोज, कि जो आपने जीरोज निकाले हैं यानी अल्फ़ा और बीटा जिसको नाम दिया, उनको अगर सम करोगे तो -b/a के बराबर आना चाहिए। चेक करते हैं। अब देखो अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा कितना हमारे पास 4, तो हमने लिखा इस पर 4 लिख दिया, प्लस बीटा तो प्लस, अब बीटा के रूप में क्या निकालिए, -2। अब इक्वल में देखो -b क्या होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ देखो बता दिया गया आप पिछले पढ़ने पे, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो अपने पॉलिनोमियल में देखिए x कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, -2। ये हमने यहाँ भी लिखा था -2, तो इस b के बदले क्या आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई a क्या है, तो a कितना हमारे पास 1 है, तो हम लिख दिया ना 1, तो 1। अभी माइनस क्या बन जाता है, प्लस, तो +2/1, यहाँ देखिए 4, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2, डिवाइड में तो एक सबके रहता ही है, तो आ गया ना इक्वल। इसका मतलब आपका ये जीरोस बिल्कुल सही था। दूसरी वेरिफिकेशन में हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये कहता है कि अगर अल्फ़ा इंटू बीटा से नोट करते हैं वो हमसे c बराबर a के आना चाहिए। तो अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या, हमारे 2 जीरोज हैं जो कि हमने 4 और -2 निकाला है, तो 4 और -2, और c/a, c कांस्टेंट कितना है, -8 है, a कितना 1 है, तो -8/1। देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या साइन देता है, माइनस देता है, तो -8। तो आप देखो तो यहाँ पे -8 है, तो होगा ना वेरीफाई। इन्हें आपके दोनों जीरोस क्या हैं, ठीक हैं। तो इतने करने के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आना चाहिए आपको ये। दूसरा देखते हैं इसके अंदर हम, दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। ठीक है, देखिए 4s² - 4s + 1, तो सबसे पहले आप चाहो तो लिख लो a कितना हमारे पास 4, जो x² कोफिशिएंट होता है, पर यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या दिया हुआ है, s, तो कोई नहीं s मान लो उसको, a4, b -4 और c कितना है 1। सबसे पहले हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो a जो कि हमारे पास 4 है और c कितना है हमारे पास 1, तो 4 1 जा 4। उसके बाद जो b टर्म है जो कि -4 है, इसको हमें ठीक है डिवाइड करना है, ब्रेक करना है इन 2 टर्मों में, कि उन 2 टर्मों को अगर ऐड करें तो -4 ही दें, पर मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, इसके इक्वल। तो जानते हैं प्लस चाहिए ना हमको, तो -2 और -2 ले लेते हैं। अगर माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या आता है, प्लस का आता है। तो ऐसे ही -2 2 दूनी 4। ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा, +4। तो वो +4 ही तो चाहिए, मिल गया। अगर इन्हीं को ऐड करते हैं तो -2 को -2 से ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों नंबर के साइन सेम होते हैं तो जुड़ जाते हैं, 2 और 2 कितने हो गए 4, साइन इसमें माइनस का रहेगा। देखो जो हम कहते हैं ना माइनस माइनस प्लस होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ ना,
पर यहाँ थोड़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तो हम सिंपली ऐड कर रहे हैं, तो दोनों भाई भाई ही हैं, क्योंकि सेम सेम है तो आपस में क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस का 4। तो हमारे दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं इन नंबर से, कि जो हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए वो भी मिल रहा है, जो हमें ऐड करने पे चाहिए वो भी मिल रहा है। तो इस जो बीच वाला टर्म है, अब इसको हटा के उसके बदले में इन दो नंबर्स को लिखेंगे। तो 4s² माइनस, देखो -2 लिया ना हमने, तो माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस 1, ठीक है। अब इनमें कॉमन निकालेंगे दो दो टर्म में करके। तो फिर दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों 2 के टेबल में, और दोनों में एक s भी कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 और s कॉमन ले लिया, ठीक है। अगेन 2 दूनी 4, इस 4 में से 2 गया ना, तो 2 बच गया और एक s बच गया। और देखो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, s बाहर आ गया, तो क्या बचा, माइनस का साइन, नंबर कुछ नहीं बचा तो क्या मान लेंगे हम 1। अच्छा एक बात और है कि एक हमेशा 100% है कि जो चीज़ ब्रैकेट में यहाँ आ गई भाई फिर से हमेशा वही आनी है, तो हम पहले चाहे पहले इसको लिख लें। अब कंपेयर करो, s अंदर 2 अंदर, तो क्या बचा, साइन माइनस का, और कोई नंबर तो नहीं है, तो क्या ले लेंगे हम 1 बस। अगर इसको वापस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें यही चीज़ मिल जाएगी। एक बार इसको लिख लेते हैं, 2s माइनस 1, और एक बार बाहर वाला है फिर 2s माइनस 1 ही आ रहा है हमारे पास, दोनों आपकी सेम ही आ गए। इनका जीरोज निकालने के लिए इसको हम पुट करेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2s ऐसे रखा, इक्वल 1 को धरेगा तो +1 हो जाएगा, s कितना हो जाएगा 1/2। अगेन इससे चेक करेंगे तो इससे भी सेम वैल्यू देगा हमारे को, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। -1 को उधर शिफ्ट किया तो +1 हो गया, इन मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, तो आप इसको अल्फ़ा बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, बीटा। तो ये हमारे दोनों जीरोज आ गए हैं, लेकिन हमें इसको वेरीफाई भी करना है, चेक करके दिखाना है कि ये इसकी ट्रू कंडीशन को पूरा करते हैं। तो क्या होती है पहली कंडीशन, कि सम ऑफ जीरोज, जो सम ऑफ जीरोज है यानी अल्फ़ा और प्लस बीटा है, वो माइनस का b/1 इक्वल आना चाहिए। तो देखो अल्फ़ा कितना है हमारे पास 1/2 है, प्लस बीटा कितना है वो भी 1/2 है। अब माइनस का b, तो b कितना मिला हमारे को, माइनस का 4, तो एक माइनस पहले से, एक माइनस का 4, और a कितना हमारे पास +4, तो +4 लिख दिया हमने। अब फ्रैक्शन वाला प्लस तो सबको आता है ना, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ये देखिए माइनस माइनस में कितना हो गया, प्लस का 4, तो 2 1 और 1 2, 2/2 इधर 4/4, तो 2 एकम 2, 4 एकम 4 आ गया, देखो ठीक है। तो पहली वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो गई। ऐसे ही दूसरा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो अल्फ़ा इंटू बीटा से, वो हमेशा c/a आना चाहिए। तो अल्फ़ा और बीटा हमने क्या निकाला, हमने दोनों जीरोज 1/2 निकाले। c/a, तो c हमारे पास कितना है, c हमारे पास 1 है और a कितना है 4 है, तो 1/4। यहाँ देखो 1 कम 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4, ठीक है। आगे देखो तो ये वेरीफाई हो गया। जब ये वेरीफाई हो जाए इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही किया हमने। फिर तीसरे भाग की ओर आ जाइए। तीसरा भाग कह रहे हैं 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। देखो 6² है, माइनस का 3 और माइनस का 7x है। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था सबसे पहले कि किस फॉर्म में होता है, ax², फिर bx और प्लस c होता है, ठीक है। यानी पहले x² वाले टर्म, फिर x वाले, फिर कांस्टेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आप पहले इसको अरेंज करो ठीक से। 6x², फिर x वाला क्या आएगा, -7x पहले लिखेंगे और -3 को पीछे। अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगेन फिर से वही काम करना। a कितना है हमारे पास 6, और b कितना है -7 और c कितना है -3। सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करना है, तो a है 6 और c है -3, यानी -18 देगा हमारे को। अब जो बीच वाला टर्म है b, जो कि -7 है, इसको हमें दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -18 आए और ऐड करने पे -7 ही रहे। जैसे यहाँ पे -9 और प्लस का 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 9 2 जा 18 आ जाएगा -18। अगर -9 में हम प्लस का 2 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -7। पता है ना, अगर साइन अलग अलग है तो दोस्त तो यह है नहीं, मित्र तो यह है नहीं, भाई तो यह है नहीं, तो ये दूसरे कट करेंगे। तो 9 में से 2 कट गया तो 7, जीतेगा कौन, ये वाला जीतेगा, साइन उसका लगा देंगे।
तो हमारे दोनों कंडीशन पूरी हो रही। मल्टीप्लाई करने पर जो था वो मिल गया, ऐड करने पर जो था वो सबका वैसे ही रह गया। तो इस बीच वाले टर्म को हम लिखेंगे माइनस का 9 प्लस का 2, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। फर्स्ट टर्म को नहीं छेड़ना, लास्ट टर्म को भी नहीं छेड़ना, ठीक है। अब इन दो में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तुम देखो दोनों के अंदर वेरिएबल x है, ठीक है, x ले लिया। दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 ले लिया कॉमन। अब क्या बचा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। अगेन देखो जो टर्म यहाँ है वही टर्म फिर से आनी है, तो वही आ गई। अब देखो x भी अंदर है, 2 भी अंदर है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो आप 1 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। 1 तो सबको डिवाइड करता ही है ना। एक बार इसको लिख लेते हैं, अंदर वाले टर्म को 2x माइनस 3, एक बार बाहर वाले को 3x प्लस 1। अब जीरोज़ निकालने के लिए इसको हम पुट करते हैं इक्वल टू जीरोज़, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरोज़, तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या होगा 3/2, इसको अल्फ़ा बोलेंगे। दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल में रख दिया 0 हमने इसको, इस 1 को उधर शिफ्ट किया तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1। और जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है कहाँ पहुँचती है, डिवाइड में, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बीटा, यानी कि दूसरा जीरो आ गया। अगर इन दोनों की वैल्यू को एक एक करके हम इसे पुट करेंगे ना अपने पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर, तो वो हमें जीरोज ही देगा। अब फिर करो उसको वेरीफाई। वेरीफाई क्या बोलता है कि सम ऑफ जीरोज है वो माइनस बी अपॉन ए आता है, तो सम ऑफ जीरो सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है 3/2, बीटा कितना है प्लस, पर माइनस में तो माइनस ही सीधे दो 1/3, और माइनस का b, तो b कितना हमारे पास माइनस का 7 है, तो अच्छे से माइनस का 7 है, तो b के बदले माइनस का 7। देखो ये माइनस तो पहले से ही है और एक b मगे आगे माइनस है। a कितना हमारे पास, a हमारे पास है 6, तो ये 6 हो जाएगा। अभी फ्रैक्शन वाला आ गया माइनस, तो पहले इसका कैल्शियम निकालते हैं, 2 और 3 कैल्शियम कितना आएगा 6 आएगा, फिर उस 6 को डिवाइड करेंगे इस 2 से तो 3 आएगा, 3 का अपना 3 से तो कितना आ जाएगा 9, फिर 6 को डिवाइड करें 3 से तो 2 आएगा, 2 एकम 2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 7/6, ये भी 7/6, ठीक है। तो पहले वेरिफिकेशन तो क्या होगी बिल्कुल ही ठीक है। देखो आपको फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस भी आने चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा इंटू बेटा c/a होना चाहिए, तो अल्फ़ा क्या हमारे पास पहला 3/2, बीटा क्या है -1/3, तो मेरा 3 से 3 तो कैंसिल हो रहा है, तो -1/2 बच गया। यहाँ c/a, तो c हमारे पास कितना है -3, a कितना है 6, तो -3 और 6 दोनों कटे, 3 के 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2 भी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसके चौथे भाग की ओर आते हैं। चौथा हमारे को दिया 4u² + 8u, 4u² + 8u। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो गया है, ठीक है। इसमें थर्ड टर्म जो c वाली टर्म है वो तो है ही नहीं, ठीक है ना। इसमें आप सीधे भी कॉमन ले सकते हो, दोनों सीधे कॉमन क्या आ रहे हैं 4 के पहाड़े में दोनों याद है, 4 कॉमन ले लो, ठीक है। देखो हमारे पास कैसे कैसे सवाल दे सकता है, एक तो ax² + bx + c इस फॉर्म में दे सकता है, ये ax² + bx जिसमें c हो ही नहीं, जैसे इसके अंदर नहीं है। ये तीसरा टाइप आपको परेशान कर सकता है ax² - c, इस रूप में दे सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया नहीं पर इसका हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करो आप, जब सीधे इस टर्म इस रूप में दिया हो, यानी कि x² वाला टर्म और x वाला टर्म, जो थर्ड टर्म c अब ना दिया हो, तो सीधे कॉमन निकाल लो, कॉमन आ भी जाएगा। दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 कॉमन लिया, दोनों के अंदर वेरिएबल u है तो u ले लो, क्या बचा यहाँ से एक u बच जाएगा और यहाँ पे 4 2 जा 8 2 बच जाएगा। अब एक हमारे पास ये दूसरा ये है, तो 4u को हमने क्या पुट कर लिया 0, तो मल्टीप्लाई में जो होते तो कहाँ पहुँचते उसके डिवाइड में जाती है ना, तो u हमारे पास क्या आएगा 0। ऐसे u + 2 = 0, u को उधर ले गए तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा ये -2, तो ये हमारे लिए अल्फ़ा है और ये हमारे लिए क्या है बीटा है। अगर मैं इसको वेरीफाई करूं, वेरीफाई में क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a के बराबर। चेक करते हैं अल्फ़ा, दोस्तों लिख लो पहले, इसके अंदर a कितना मिला हमको 4, b कितना मिला 8 और c इसके अंदर है ही नहीं, तो क्या मान लेंगे उसको हम 0। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2,
तो 0 माइनस 2 तो माइनस 2 ही आएगा। और b बटे a तो b कितना है 8 और a कितना है 4, तो माइनस तो पहले से ही 8 बटे 4, ये भी 4 दूनी कट कितना होगा 2, तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या होता है c अपॉन a, तो अल्फ़ा कितना है 0 इंटू बीटा कितना है माइनस का 2 और 2 0 0 हो जाएगा। और c हमारे पास कितना है पहले 0, 0 बटे कितना है 4, तो 4 कर लो, अगर ऊपर 0 तो क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। पाँचवें भाग में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टी स्क्वायर माइनस 15 देखो दिया हुआ है, इसके साथ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है तो उसे कर लेना टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, ये 3 टाइप वाला क्वेश्चन है। टाइप कौन सा 3? ये वाला, इसके अंदर बी एब्सेंट है। तो इसको देखो ऐसे लिखा था टी के ऊपर इसको, टी के ऊपर तुम स्क्वायर लगा लो। इस 15 को आप ले सकते थे रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि नए थे पढ़ा हुआ कि रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास केवल कितना आता है 15 आता है ना। तो 15 को हम रूट 15 की पावर 2 लगा सकते हैं। पर ऐसा करने से हमें फ़ायदा मिल गया कि एक फॉर्मूला था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो बनता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो इसमें से तोड़ लो, ए प्लस बी तो ए कितना है टी और बी कितना है रूट 15, फिर ए माइनस बी ए कितना है टी और बी कितना है रूट 15। अब देखो जीरोस के लिए इसका पुट कर दें इक्वल टू कितना 0, तो टी हो जाएगा माइनस का रूट 15। ऐसे ये टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, इसको तो ले जाओ तो प्लस का रूट 15 हो जाएगा। तो एक हमारे पास 0 हो गया, ये अल्फ़ा मान लो, इसे क्या दिखा दो बीटा। ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई करना है ना, तो आप वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई में हम क्या करते हैं कि सम ऑफ जीरोज हमारा माइनस का बी अपॉन ए होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन को यही लिख लेता हूँ। तो टी स्क्वायर माइनस 15 था ना, तो यहाँ पे ए कितना है जो इसके साथ होगा 1, बी कितना है वो तो है ही नहीं, और सी कितना है माइनस का 15। समझ रहे हैं ना आप, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है हमारे लिए ए होता है, एक्स वाला इसके अंदर है ही नहीं क्योंकि टी तो एब्सेंट ही है, और कांस्टेंट को हम सी से दिखाते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमने क्या निकाला, एक माइनस का रूट 15 है और एक प्लस का रूट 15 है। तो माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, इधर माइनस का बी कितना है 0 और ए कितना है 1। देखो इससे कैंसिल होकर तो पूरा 0 बन गया, और इधर भी क्या बन गया 0, तो हो गया पहली वेरिफिकेशन सही है। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो कितना है माइनस रूट 15 को मल्टीप्लाई कर दो प्लस के रूट 15 से, सी कितना है माइनस का 15 ही है और ए कितना है 1 है। देखो रूट 15 को रूट 15 से अगर कितना आ जाएगा 15 ही तो आएगा और माइनस का आएगा, तो ये तो माइनस का है ही, ये हमारा क्या हो गया ठीक हो गया। ठीक है, छठा क्वेश्चन हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो ए हमारे पास कितना मिला 3 और बी कितना मिला -1 और सी कितना मिला माइनस का 4। सबसे पहले काम ए को सी से मल्टीप्लाई, तो 3 को मल्टीप्लाई सी से 4 माइनस का 12। अब बी जो कि -1 है उसको हमें 2 टर्म में इस तरह से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का हमारे को 12 दे। ठीक है, 12 है भी माइनस का, और ऐड करने पे क्या दे 1 दे। तो हम बना रहे हैं 4 × 3, तो करो 4 दिया 12 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। अगर -4 में +3 जोड़ते हैं तो कितना आता है माइनस का 1, क्योंकि अब तो मित्र नहीं है ना, भाई तो नहीं है, तो जोड़ेंगे तो है नहीं, घटेंगे तो घट गया। जीते कौन, ये वाला जीतेगा, तो साइन उसका आएगा। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई, जो मल्टीप्लाई करने से वो मिल गया, ऐड करने पर जो था वो का वही रहा। तो अभी जो बीच वाले टर्म है इसके बदले हमें ये 2 नंबर लिखने हैं, माइनस का 4 प्लस का 3। तो 3x स्क्वायर है, माइनस का 4x लिखेंगे प्लस का 3x। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, सिर्फ बीच वाले टर्म को तोड़ना होता है। अब कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ना केवल वेरिएबल x मिल रहा है, तो x बाहर ले लो। यहाँ से क्या बचेगा, एक 3, फिर यहाँ से बचेगा x -4। ऐसे इसमें देखो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ कुछ कॉमन ना है वहाँ एक कॉमन आता है, 3x - 4। ठीक है, फिर एक बार इसको लिख लेते हैं अंदर वाले को, 3x - 4, एक बार बाहर वाले को x + 1। जीरोज निकालने के लिए 3x - 4 को हम पुट करेंगे 0 के बराबर, तो 3x - 4 को 2 शिफ्ट कर तो +4 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3। ऐसे इधर
एक्स प्लस 1 का 0 इक्वल टू 0, इस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो ये हमारे लिए अल्फ़ा है और ये हमारे लिए क्या है बीटा है। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। चलो वेरीफाई यहाँ करते हैं। तो अल्फ़ा मिला हमको 4/3, मैं फिर से नोट कर ले रहा हूँ, बीटा मिला माइनस का 1। तो जब वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई में क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ने सम ऑफ जीरोज क्या आना चाहिए माइनस b/a आना चाहिए। अल्फ़ा कितना है 4/3 और बीटा कितना है -1, इसमें से 1 मान लेंगे। माइनस का b/a, तो b कितना है इसके अंदर हमारे पास b -1 है और a कितना है 3 है, तो -1/3। समझ रहे हो, ये माइनस पहले से ही फॉर्मूले के अंदर है और b क्या गया माइनस है, तो डबल माइनस हो गया ना, तो प्लस का 1/3 हो गया। अगर फ्रैक्शन वाला माइनस आ गया, इसका एलसीएम लेंगे। 3 एक का एलसीएम तो 3 ही आता है, फिर 3 को 3 से डिवाइड करें तो भी 1 आएगा, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आएगा। फिर 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 एकम 3, तो ये भी 1/3 आ गया और ये भी कितना था 1/3। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है अल्फ़ा इंटू बीटा वो c/a आना चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा कितना है 4/3, बीटा -1, तो c/a, तो c हमारे पास देखिएगा है सवाल में, c हमारे पास है -4 और a कितना है 3, तो -4/3। अब यहाँ देखो 4 एकम 4/3, अभी -4/3 आएगा ना इक्वल आपस में, देखिए आपका सवाल खत्म, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का रिवर्स आ रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन था और हमें क्या निकालना था जीरोज। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें इक्वेशन निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, हमें गिवन है सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यानी कि हमें जो उसके जीरोज हैं उनका सम और प्रोडक्ट हमें क्या कर रखा है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपकी हमें क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कर रहे हैं तो हमें इक्वेशन निकालनी है। देखो फॉर्मूला है इसका हमारे पास 4a क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा और इक्वल में आप क्या लिख सकते हैं इसको 0। देखिए जो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अल्फ़ा इंटू बीटा को बोलेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो हमारे पास जो जैसे हमारे पास यहाँ पर जो हमने अब तक क्वेश्चन करे हैं उसके अंदर जो हम जीरोज निकाला करते थे, जैसे ये और ये, तो ये अल्फ़ा है और ये क्या हमारे पास है बीटा। उसी तरह से यहाँ पर हमें उनका सम को रखना है और यहाँ पे उनके प्रोडक्ट को रखेंगे तो वापस हमें वही इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है सम और प्रोडक्ट, यानी कि ये सम है और ये क्या है प्रोडक्ट है। तो आप उसका पहला क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1/4 -1, तो क्या फॉर्मूला आएंगे हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लिखेंगे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सम है, यानी कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ 1/4 और ये क्या है प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा -1। ठीक है, अब रखो इसके अंदर x² है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हमारे पास है 1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हमारे पास -1, तो -1 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0। ठीक है, अब देखो इसके बटे में क्या मान लोगे 1, इसके बटे में क्या मान लोगे 1। अब 1 4 1 इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम कितना आएगा 4। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं है, पर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो x सबका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे इस 1 से तो 4 ही आएगा, 4 इंटू x² हो जाएगा 4x² माइनस, फिर 4 को इस 4 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा 1, 1 कम 1x
और ये 4 को फिर हमने भाग किया 1 से, तो 4 ही आएगा, तो 4 एकम 4 बराबर 0। उसको वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या मिलेगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल में क्या हो गया 0। 4 इक्वल 0 लिखो, या लो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 हमारा आंसर। ठीक है, तो दूसरे भाग की ओर जाते हैं। दूसरे भाग में क्या लिखा हुआ है √2 और 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा में कितना दिया हुआ √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया 1/3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया हुआ √2, तो इसको दे √2x आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ 1/3 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसके डिवाइड में भी 1, इसके डिवाइड में भी कितना आएगा 1। अब 3 1 1 इन तीनों का एलसीएम कितना हमारे पास आएगा 3। 3 को डिवाइड करोगे 1 से तो 3 आएगा, 3 इंटू x²। फिर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3√2x। 3 को 3 से डिवाइड करें तो 1 आया, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। फिर ये 3 वहाँ पर होकर मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास केवल आंसर बचेगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। उसे लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, इसके तीसरे भाग में क्या दिया हुआ है देखो, तीसरे भाग में हमारे पास है 0√5। देख रहे हैं 0√5, तो 0√5 ये हमारे पास क्या है सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा √5। फॉर्मूला क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हमको 0, 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया √5 इक्वल टू 0, चाहे मत लिखो आप। ठीक है, और सिंप्लीफाई में इसको x² आप 0 है छोड़ भी सकते हो उसको, तो प्लस √5 होगा हमारे पास। ठीक है, इसके चौथे भाग में हमारे पास है 1 और 1। तो पहले वाला एक क्या हमारे पास सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, दूसरे वाला क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हमारे पास 1, तो 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1, तो 1 इक्वल में 0 लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, पांचवें भाग में आ जाइए, लिखा हुआ है 1/4 और 1/4। ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो ये सम ऑफ जीरोज, ये सम ऑफ जीरोज है हमारे पास पहले, तो माइनस 1/4x अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x और 1/4। इसके डिवाइड में क्या मान लेंगे हम 1, 4 4 1 इन तीनों के से हमारे पास आएगा 4। 4 को भाग के हमने 1 से 4 आया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x²। फिर 4 को इस 4 से भाग किया तो 1 आया, 1 इंटू 1 1x इक्वल टू 0। हम लिख सकते 0 इक्वल टू क्रॉस हो जाएगा मल्टीप्लाई 4x² x प्लस 1 इक्वल में क्या हो गया 0। छठा क्वेश्चन हमारे पास क्या 4 और 1। तो ये हमारे पास है सम ऑफ जीरो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1 है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x अल्फ़ा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4x अल्फ़ा इंटू बीटा 1 तो 1। ठीक है, देखो जाओ मत वीडियो को छोड़ के, मैं इस फॉर्मूले को वेरीफाई करके दिखाता हूँ तुम्हारे को। कोई सिंपल क्वेश्चन लेकर के, मान लो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था क्या x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसका हमने जीरोज कैसे निकाला था कि हमने पहले इस एक को
-8 से मल्टीप्लाई किया था, तो -8 आया था, 8 1 जा 8। फिर बीच वाले टर्म जो कि b हमने बताई थी उस टाइम, इसको हमने दो भागों में तोड़ा, -4 और +2 में, तो मल्टीप्लाई करने माइनस का 8 आया, और -4 + 2 को ऐड किया तो माइनस से कितना मिला हमारे पास, 2 मिल गया था। x² -4x + 2x ये लिखा था हमने, माइनस का 8 कॉमन निकाला, x² x -4 बचेगा, और x -4 और यहाँ पे बाहर क्या गया था 2, तो हमें मिला x -4 और x + 2। जीरोस के लिए हमने इसको इक्वल टू क्या पुट किया था, 0, ये 4 आया, और x + 2 कितना आ गया, -2। तो इसको हमने कहा अल्फ़ा, इसे क्या कहा हमने, बीटा। अब देखो, अगर हमें अल्फ़ा और बीटा मालूम है और वापस हमें इस इक्वेशन तक पहुंचना है, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x² - अल्फ़ा + बीटा x और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए ना मेरे को, तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास 4 और बीटा कितना है -2, तो 2 बचेगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा 4 मल्टीप्लाई बीटा -2 तो -8, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकाला हमने 2, तो 2x, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना -8 तो -8। आप देखो वही क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया हमारे पास, बिल्कुल वही आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको ऐसे करना है।